भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। भरत और शत्रुघ्न जब नैनीहाल में थे तो इधर कैकेयी मंथरा मिलकर दशरथ को कन्विंस करके राम को वनवास भेज दिया और राजा भरत को राजा बनाने का प्लान किया। तो जब भरत और शत्रुघ्न लौट कर आए अयोध्या तो कैकेयी ने भरत को अपने कमरे में बुलाया और बताया कि बेटा, मैं आज आपके लिए जो काम किया कोई भी माँ नहीं कर सकता, जो मैं आपके लिए कर दिया हूँ। क्योंकि राजा बनाते हैं पिता, लेकिन आपका पिता राजा नहीं बनाना चाह रहे थे आपको, लेकिन मैं अपने बुद्धि और मंथरा की सहायता से मैंने आपको राजा बना दिया। और इसमें एक जो बाधाएं थी वो कि राम का राज्य में रहना, तो मैंने उनको राज्य से ही हटा दिया, वन में भेज दिया। तब भरत इतना क्रोधित हुआ कि मैं इस तरह का पुत्र जो आपके कोख से जन्म लिया, तो ऐसे करके क्रोधित होके भरत कैकेयी से उनके कमरे से निकल गया और बोले जीवन भर मैं आपके इस कमरे में आऊँगा नहीं। तो वशिष्ठ ने सोचा कि राजा, हर राज्य में राजा होता है और यहाँ पे सिंहासन खाली। तो वशिष्ठ भरत को जाके बोले कि भरत, मैं आपको सलाह देता हूँ कि राज्य का संचालन या नागरिकों का सर होता है राजा, तो अगर सर नहीं रहे तो शरीर का क्या काम। तो एक काम कीजिए, आप इस सिंहासन पे बैठ जाइए। तो बोले कि गुरुदेव जीते जी मैं तो इस सिंहासन में बैठूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो किया ये बहुत ही गलत हुआ। बोले कि माता ने या आप लोगों ने मिलकर जो धर्म किया ये तो पूरी तरह से अधर्म था, ये धर्म नहीं है। तो वशिष्ठ ने सोचा कि राजा का कर्तव्य है कि राज सिंहासन में बैठे और आपको हमने राजा बनाया, तो राज्य का संचालन करना आपका धर्म है। तब भरत क्रोध में बोले कि मैं तो राजा सिंहासन पे तो बैठूंगा नहीं, लेकिन आप लोग जो किया मेरे साथ या जो हुआ घटना ये बहुत ही बुरा है। बोले कि मैं सीधा जा रहा हूँ अपने भाई राम के पास। तो अपना राज्य छोड़कर वो राम के पास जाने के लिए घोड़ा का सवारी करने का रथ सजाया गया, जाने के लिए तैयार। तो उस टाइम सभी हाव भाव में बोल दिया, हाँ हाँ भरत, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। सभी ऐसा बोलने लगा। तो कुछ देर बाद जब जाने का टाइम है तो बोले कि आप मेरे साथ जा रहे हैं? बोले कि नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। क्यों नहीं जा पाए? बच्चे का ट्यूशन है, बच्चे का एग्ज़ाम है। मतलब कहने का अर्थ सभी अपने घरेलू काम में लग गया। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल, बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊँगा राम की सेवा करने। तो भरत बोले कि आप लोग किस देश का नागरिक हो, किस तरह के मनुष्य हो, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कुछ काम का। भरत ऐसे करके उन लोगों को बोल दिया, यार राम की सेवा के लिए तो अपने जीवन को भी कुर्बान किया जा सकता है। अब 2 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए अपना घर त्याग नहीं सकते। राम वन में आप लोगों के लिए भटक रहा है और अब 1 दिन के लिए आप घर नहीं छोड़ सकते। किस तरह के प्रजा है आप, किस राम के राज्य में आप वास करते हैं? ऐसे करके भरत ने फटकार दिया। फिर कैकेयी, वशिष्ठ, सुमंत ये सभी आके भरत को समझा लिया कि भरत, राज्य का संचालन करने के लिए राज सिंहासन में बैठना जरूरी है। तब भरत ने बोला कि आप लोग कौन सा धर्म का पालन किया गुरुदेव? मेरी माता
कौन सा धर्म का पालन? धर्म का अर्थ क्या है? हम मानते हैं कि मेरी माता ने मेरे पिताश्री को 2 वचन दिया था। पहला वचन क्या? उनका उद्देश्य क्या था? मुझे राजा बनाना। तो पहले मुझे राजा बनाना होता, उसके बाद का डिसीजन कि उसको वन में भेजना। तो यहाँ पे उल्टा हुआ, पहले राम को वन भेजा गया, उसके बाद मुझे राजा बना गया। उद्देश्य के अनुसार कैकेयी का ये सब प्लान करने का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, भरत को राजा बनाना। तो मैं भरत राजा, तो पहले मुझे राजा बनाया होता, उसके बाद राम को कौन भेज पाता? जगत का कोई भी ऐसा ताकत नहीं होता जो राम को वन भेजता। लेकिन आप लोग उल्टा करके पूरी तरह से बदल दिया संसार को। ऐसे करके भरत बहुत चिंता में पड़ गया और बहुत ही उन लोगों को फटकारने लगा। बोले कि ये समाज, ये परिवार, ये सभा किस काम का जब मेरे राम की सेवा में न लगे। भरत बोलते कि आंखों में काजल लगाया जाता है, आंख ताकि साफ देखे, दुनिया साफ नजर आए, किसी भी तरह का असुविधा ना हो आंखों में देखने का। आंखों में काजल लगाया जाता है ताकि आंखें साफ दिखे। आंखों में काजल इसलिए नहीं लगाए जाते ताकि उस काजल के कारण आंखें फूट जाए। तो गति हमारा वैसा ही हुआ। ये परिवार, ये समाज, ये सभा, ये राज्य किस काम का? भगवान तक लौटने का, भगवान के पास जाने का। भगवान के पास जाने के लिए सब हम सबको मिला है। लेकिन जब भगवान को प्राप्त करने का जो सौभाग्य, प्राप्त करने का जो जरिया नहीं बन रहा है, तो वो किस काम का? ऐसे करके भरत बोलने लगा। आंखों में काजल लगाए जाते किस लिए? ताकि आंखों को अच्छी तरह दिखे। लेकिन आंखों में काजल लगाने के बाद अगर आंख फूट जाए तो उस काजल किस काम का? तो ये परिवार, समाज, ये सभाएं उस काजल की तरह है जो आंखें फूटा देती। तो ही लास्ट में भरत ने एक ही बात बोला और अपने धर्म पथ पे आगे बढ़े और भगवान राम के पास गए। बोले कि जो नहीं मेरे राम का, वो नहीं कुछ काम का। जो मेरे राम का नहीं है, वो संसार में किसी काम का नहीं है। यही है भरत का मनोभाव, और यही भाव हम लोग को होना चाहिए। कृष्ण भक्त बनने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान रामचंद्र का भक्त बनने के लिए, भगवान विष्णु का भक्त बनने, विष्णु राम कृष्ण एक है ये मानना है। भगवान का भक्त बनने के लिए, कृष्ण का भक्त बनने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को अपना हृदय मंदिर में बैठाना है। जो नहीं मेरे राम का, वो नहीं कुछ काम का। अगर राम का नहीं है, कृष्ण का नहीं है, तो संसार में उसका कुछ काम का नहीं है। वशिष्ठ ने बोले कि भरत आप बैठ जाइए राज सिंहासन में। तो बोले कि गुरुदेव, अगर मैं इस राज सिंहासन पे बैठ जाऊं तो धरती फट जाएगा। धरती फट जाके हम सब पाताल में चले जाएंगे, क्योंकि धरती माता सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई अधार्मिक राजा सिंहासन में बैठे धरती माता को सहन नहीं कर सकते। और मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया भगवान रामचंद्र को वन में जाना पड़ा। तो मुझसे बड़ा पापी संसार में है नहीं। ये है भरत का मनोभाव। दिस इज द मोड ऑफ भरत। भरत की महिमा की प्रशंसा नहीं की जा सकती। भारत की महिमा प्रशंसा से बाहर है। भारत यूनिक है हमारे इतिहास में। जब बाली को भगवान रामचंद्र ने मारा चुपके से पेड़ की आड़ लेकर, तो जब बाली के सामने भगवान रामचंद्र आए, बोले कि आप वही राम है ना जो महाराज भरत का बड़े भैया? लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं होता कि भरत का भाई ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भरत तो एक प्रसिद्ध, फेमस, अत्यंत धार्मिक राजा। आप वही राम है ना
जो भरत के दादा हैं, भैया हैं। तो जरा सोचो, इस भाव से बाली क्या बताना चाह रहे कि भरत इतना महिमान्वित व्यक्ति था। और दूसरा उदाहरण, दशरथ भगवान रामचंद्र को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, उनका प्रेम की सीमा का उदाहरण क्या है कि राम के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। राम के वियोग के कारण उनका मृत्यु हुआ, इसका अर्थ क्या है? वो भगवान राम से इतना प्रेम करते थे। तो ऐसे व्यक्ति जब वो अपने हाथ से चले गए और दशरथ का मृत्यु हुआ, और जब भरत का जो ये व्यवहार, भरत जब गए राम के पास, उनका खड़म लेकर आया, तो ये सब देख के स्वर्ग से ही दशरथ ने सोचा और अपनी पत्नी कैकेयी को बोले, वाह कैकेयी वाह, निस्संदेह मुझे पता है कि आप मेरे साथ जो भी किए वो बहुत गलत किया, क्योंकि आपके कारण मेरा राम मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन आप अपने जीवन में एक ऐसा काम करके गए हैं जो मैं आपका चिर ऋणी हो गया। वो है कि आपने मुझे भरत जैसा पुत्र दिया, ऐसा पुत्र दिया, भरत जैसा पुत्र दिया, जो भगवान राम के लिए एक वास्तविक भाई, एक वास्तविक पुत्र, एक वास्तविक भगवान का भक्त बन के दिखाया। हे कैकेयी, आपका मैं किसी भी तरह का अपराध नहीं लेता हूँ, आप धन्य हैं जो आप मुझे भरत जैसा पुत्र दिए। तो भरत की महिमा के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो इसमें भगवान राम भी कम पड़ जाता है। कहने का अर्थ भगवान भगवान है, भगवान यूनिक है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की महिमा को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये वो बाली जो साक्षात राम भगवान है उसके सामने, तो बोले कि आप वही राम है ना जो भरत के भैया। लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं था कि भरत का भाई ऐसा कर सकता, क्योंकि भरत एक प्रसिद्ध राजा है। जरा सोचो तो भरत की कैसी महिमा है। यहाँ पे राजा दशरथ का मृत्यु हुआ राम के वियोग में, लेकिन और किसके कारण? कैकेयी के कारण। लेकिन भरत के कारण दशरथ ने बोला कि वाह कैकेयी वाह, आप मेरे जीवन में कैसा काम किया जो मैं आपके लिए चिर कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे भरत जैसा पुत्र दिया। ये है भरत की महिमा। इसीलिए भरत जैसा हम सबको तो भरत के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से डेडिकेट करना है। हे भरत, जिस तरह भगवान राम के प्रति, भगवान के श्री चरणों के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका झुकाव, आपका समर्पण है, वैसा ही समर्पण हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति हो, ताकि आपके पदांक को अनुसरण करके हम भी एक दिन भगवान रामचंद्र की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। यही हम सबको भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त भरत के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।